अनुपात दे रखे हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या करना है, हमें तुलना करनी है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 दे रखे हैं। इसको हम क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। निम्न समीकरण युग्मों को द्वारा निरूपित देखा है एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है समांतर अथवा समपाती। यानी हमें सबसे पहले A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालने हैं और जिससे हमें क्या करना है, उनकी तुलना करनी है। हमें बताना है कि वो रेखा प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या फिर समपाती होगी। तो हम क्या करते हैं, सीधा वो पॉइंट निकालते हैं, देखते हैं। हमारे पास में सबसे पहले आंसर नंबर 2 करते हैं और 2 का हम पहला पॉइंट लेते हैं। हमारे पास में समीकरण दे रखे तो 5x माइनस में 4y प्लस में 8 बराबर 0 और दूसरा हमारे पास में देता है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर क्या होगा 2 0। ये समीकरण नंबर 1 है, ये हमारे पास में समीकरण नंबर 2 है। अब हमें इससे A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 कितना जाएगा तो 5/7 कितना जाएगा तो 5/7। नेक्स्ट हमारे पास में B1/B2 कितना जाएगा माइनस का 4/6। सोल्व करेंगे इसको आगे 2 से कट करके तो माइनस का 2/3 माइनस का 2/3। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या दोनों इक्वल नहीं है? यहां हम देखते हैं, यहां A1/A2 बराबर ही नहीं है B1/B2 के, ठीक है। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। इसलिए जो निरूपित जो रेखाएं, इसलिए रेखाएं कौन सी होगी तो प्रतिच्छेदी होगी। कौन सी रेखा होगी तो ठीक है। इसी में हम नेक्स्ट दूसरा करते हैं। दूसरा क्या देगा तो 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 8x प्लस 6y प्लस 24 बराबर में 0। 9x इसी का दूसरा पार्ट है। 9x प्लस में 3y प्लस में 12 बराबर में क्या है तो 0 और एक 18x प्लस में 6y प्लस में 24 बराबर 0। इसलिए हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। तो इससे हम निकालेंगे A1/A2 कितना आएगा 9/18। 9/18 को इसको सोल्व करेंगे आगे जाके तो ये 9 × 9 9 × 18 यानी 1/2। नेक्स्ट हमारे पास में दूसरा पॉइंट है 3/6 यानी B1/B2 निकालेंगे। B1/B2 क्या जाएगा तो 3/6। सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा बताओ 1/2। कितना जाएगा तो 1/2। तो दोनों इक्वल है। A1/A2 B1/B2 इक्वल है तो हम देखेंगे C1/C2। क्या देखेंगे तो C1/C2 कितना जाएगा 12/24 12/24। सोल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा बताओ 1/2। तो यहां पर क्या है, यहां A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। ये जो समीकरण ये अनुपात इस रूप में होते हैं है, इसलिए रेखाएं किस रूप में होगी तो इसलिए रेखाएं समपाती होगी। क्या होगी तो समपाती होगी, ठीक है। इसी का हम तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या दे रखा है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमें दे रखे हैं। क्या कौन कौन से समीकरण दे रखे हैं देखो, एक तो 6x माइनस 3y प्लस 10 यहाँ पे लिख देते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और एक हमारे पास में समीकरण है तो कौन सी, एक हमारे पास समीकरण है 2x माइनस y प्लस 9 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू क्या है तो 0। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अब इसमें देखेंगे तो आपको खुद को करना है इस चीज को कि क्या इनके अनुपात बराबर है या नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ पर A1/A2 देखते हैं। सबसे पहले A1/A2 कितना है तो 6/2 6/2 को सोल्व करेंगे कितना आएगा तो 3/1 कितना आ जाएगा तो 3/1 3/1। अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो B1/B2 निकालेंगे और B1/B2 कितना आएगा तो माइनस का 3/1 माइनस का 1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 3/1। क्या दोनों बराबर है? अगर ये दोनों बराबर है तो हमें C1/C2 भी निकालना पड़ेगा। तो C1/C2 हम देखेंगे तो C1/C2 है 10/9 जो हमें नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं
यहाँ a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। अतः रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं क्या होगी? तो समांतर। समझ गई चीज को? हमें तीनों प्रकार के सवाल कर लिए। अगर इस रूप में दे रखे हैं, अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 के, तो हमें पता रेखा प्रतिच्छेद होगी। अगर ये बराबर, अगर इस रूप में है, इस रूप में है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, तो रेखाएं समबाती होगी। और रेखाएं अगर बराबर नहीं है तो ये कौन सी रेखा होगी? तो समांतर रेखा होगी। समझ गए इस चीज को? नेक्स्ट हमारे पास में है अनुपात दे रखे हैं a1 अपॉन अनुपातों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत है। आपको ये चेक करना है कि इनके संगत होंगे या फिर असंगत होंगे। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें सबसे पहले समीकरण दे रखी है, तो क्या दे रखी है? 3x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरी समीकरण दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये दे। अब इससे हम क्या निकालेंगे? तो इससे हम सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 अपॉन a2 कितना है? वो तो 3/2। कितना है? वो तो 3/2। x का अनुपात निकालना है। देखो x के गुणांक इधर x का गुणांक 3/2। अगर हम देखते हैं y के गुणांक देखेंगे तो b1 अपॉन b2 देखेंगे। क्या देखेंगे? बताओ b1 अपॉन b2 कितना? बताओ 2/, और इधर कितना? -3। क्या दोनों इक्वल है? क्या इक्वल नहीं है। ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू यही दिख रही है। तो हमें पता है यहाँ क्योंकि a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, इसलिए संगत युग्म है। संगत युग्म, ये जो युग्म दे रखा है वो कुछ इस प्रकार का युग्म है, संगत युग्म है। सिमिलरली हम देखेंगे नेक्स्ट आगे इसी में दूसरा देखते हैं। 2x माइनस, यहीं से देख लेते, सीधा ही देख लेते। a1 अपॉन a2 कितना देगा? तो a1 अपॉन a2 2/4 कितना देगा? तो 2/4। सोल्व करेंगे कितना देगा? 1/2। नेक्स्ट हमारे पास में b1 अपॉन b2 कितना देगा? तो -3/6 -3/6। सोल्व करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी ये भी कितना देगा? 1/2। दोनों इक्वल है तो हमें तीसरा पॉइंट निकालना पड़ेगा c1 अपॉन c2 कितना देगा? तो 8/9। हालांकि माइनस का 8/- माइनस का 9 होता है, लेकिन कट जाएगा। अनुपातों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों कह देंगे 8/9। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये तो ये दोनों इक्वल है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, लेकिन ये c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2, इसलिए असंगत। कौन सा होगा? तो असंगत युग्म है, ठीक है। तीसरा पॉइंट निकालेंगे यहाँ पर। तीसरा बदलेगा 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। तीसरा पॉइंट लिखते हैं। a1 अपॉन a2 निकालेंगे तो 3/2, ये तो a1 का मान है, और a2 का मान कितना बताओ? तो a2 का मान है यही, देख लेते हैं सीधे। a1 का मान तो कितना? 3/2, a2 का मान कितना बताओ? 9। सोल्व करेंगे तो 3 एकम 3 3 3 9, 3 ऊपर चला जाएगा, कितना जाएगा? 3/2। कितना जाएगा? तो 3/2। अगर हम देखते हैं b1 अपॉन b2 कितना देखते हैं? तो b1 अपॉन b2 देखते हैं तो कितना जाएगा? तो 5/3। सोल्व करेंगे, बटे में कितना जाएगा? -10। सोल्व करेंगे और ऑब्वियसली पता चल रहा है ये प्लस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं? इसलिए
संगत युग्म, कौन सा युग्म दो, संगत युग्म। इसी का हम यहीं पे चौथा पॉइंट निकाल लेते हैं। चौथा पॉइंट इसी का क्या दे देगा तो a1 अपॉन a2, इसी में देखते हैं हम चौथा पॉइंट a1 अपॉन a2 कितना हो तो a1 अपॉन a2, यहाँ पे देखो 5 बटे माइनस का 10, 5 बटे माइनस का 10, 5 बटे माइनस का 10 सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/, माइनस का 1/, माइनस का 1/2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे, यहीं से b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो वो कितना जाएगा तो माइनस का 3 बटा माइनस का 6, माइनस का 3 बटा माइनस का 6, माइनस का माइनस का 3 बटे प्लस का 6 सोल्व करेंगे कितना जाएगा माइनस का 1/2। दोनों इक्वल है तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे तो c1 अपॉन c2, क्या निकालना पड़ेगा तो c1 अपॉन c2, और c1 अपॉन c2 कितना जाएगा तो c1 अपॉन c2 जाएगा 11 बटे माइनस का 22। सोल्व करेंगे कितना जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1/2। क्या तीनों बराबर है क्या, अगर ये तीनों बराबर है क्योंकि यहाँ पे a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो यहाँ इसलिए युग्म संगत है। कौन सा है तो संगत युग्म है। ठीक है, पांचों पॉइंट निकालते हैं तो पांचों पॉइंट देखेंगे हम कि a1 का मान कितना है, a1 अपॉन a2 का मान कितना आएगा तो a1 अपॉन a2 बराबर कितना जाएगा तो 4/3 बटे में कितना जाएगा तो 2। सोल्व करेंगे तो ये 4 इसको कट जाएगा, ये 2 बार तो यहाँ आंसर आएगा 2/3 कितना जाएगा तो 2/3। हमें b1 अपॉन b2 भी निकालना है तो b1 अपॉन b2 कितना जाएगा तो 2/3 कितना जाएगा तो 2/3, दोनों बराबर है इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा तो c1 अपॉन c2 निकालना। c1 अपॉन c2 कितना तो 8/12। सोल्व करेंगे दोनों में 4 का भाग जाता है, 4 कम 4 4 दूनी 8 4 3 12, यानी कितना आंसर आ जाएगा 2/3। और 2/3 जब होता है इसका मतलब क्या है, ये तीनों बराबर है, तीनों बराबर है तो हमारे पास में क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, ये तीनों बराबर है इसलिए जो युग्म होगा वो संगत होगा। युग्म जो होगा वो कैसा होगा, युग्म होगा वो कैसा होगा तो संगत युग्म होगा, संगत युग्म। समझ गए इसको, तीनों बराबर है इसलिए कौन सा युग्म होगा, संगत युग्म होगा। आप किसी के भी पॉइंट्स ऐसे निकाल सकते हैं, ये शायद 1-2 नंबर में क्वेश्चन में पूछ ले तो पूछ सकते हैं आपसे, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास में है उदाहरण क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों से में से कौन सी युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए, अगर उनके हल संगत है तो आपको क्या करना है, ग्राफ विधि से हल ज्ञात करना है। समझ गए इस चीज को, तो आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले चौथे का पहले सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं x + y बराबर में 5, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, और 2x + 2y बराबर में 10। अगर इसके हल संगत होते हैं, ध्यान रखना, तभी इसका सॉल्यूशन ज्ञात करने। अगर इनके हल संगत है तभी हमें क्या करना है, बताओ सॉल्यूशन ज्ञात करने। अगर इनके सॉल्यूशन अगर संगत हल नहीं है तो हमें सॉल्यूशन ज्ञात नहीं करने, आपको ये याद रखना, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है, बताओ b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालनी। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालनी। तो आप इसमें से देखो सबसे पहले a1 अपॉन a2 कितना जाएगा, तो a1 अपॉन a2 आ जाएगा हमारे पास में a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा, तो 1/2 1/2 1/2। b1 अपॉन b2 क्या जाएगा, तो b1 अपॉन b2 आ जाएगा 1/2, और c1 अपॉन c2 क्या जाएगा, तो माइनस के 5 बटे माइनस का 10 यानी 5/10 यानी 1/2 1/2। क्या यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है यहाँ पे c1 अपॉन c2 के, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये तीनों बराबर है, और ये तीनों जब बराबर होते हैं तो हमारे पास में जो हल होते हैं वो किस प्रकार के हल होते हैं, तो संगत हल होते हैं। कौन से हल होते हैं, तो संगत हल होते हैं।
अब यहाँ पे संगत हल है तो हमें पता है, देखो यहाँ पर क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर है c1 अपॉन c2, तो अगर ये दोनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, इसलिए संगत हल, अब इसके हल जो है वो संगत हल है, लेकिन ये हमें पता है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, और ये तीनों जब बराबर होते हैं तो उसके हल तो संगत होते हैं, लेकिन उनके हल जो है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसका अर्थ है कि इसके अनेक हल या फिर अनंत हल है, तो हम हल नहीं निकाल सकते, इतने हल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसकी क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हम कहते हैं इसके हल संगत है लेकिन अपरिमित, परंतु अपरिमित रूप से अनेक है, परंतु अपरिमित रूप से, परिमित रूप से अनेक हल है, यानी इसका कोई एक हल नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसके अपरिमित रूप से क्या होंगे, तो अनेक सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पे ध्यान रखना। दूसरा इसी का हम करते हैं, दूसरा पॉइंट इसी का, दूसरा पॉइंट हमें क्या दे रखा है, देखो दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है x माइनस वाई बराबर में 8 और 3x माइनस 3y बराबर में 16, ठीक है। x माइनस वाई बराबर में 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ये देखिए, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर क्या देते हैं, तो 2 देंगे। हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन में b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये हमें क्या करने होते हैं, यहाँ पर ज्ञात करने होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं a1 अपॉन a2 बराबर कितना आ रहा है, 1/3, कितना आ रहा है, तो 1/3, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है, तो b1 अपॉन b2 आ रहा है माइनस का 1/-3, सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व होगा 1 अपॉन में 1/3 क्या दोनों इक्वल है, क्या इक्वल है, तो हम क्या कर रहे हैं c1 अपॉन c2 भी निकालेंगे, तो c1 अपॉन c2 क्या रहेगा हमारे पास में 8 8/16। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी ये 1/2 हो जाएगा। क्या ये तीनों बराबर है क्या, तो यहाँ पर यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, 1/3 तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये तीसरा मान जो है c1 अपॉन c2 वो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये रूप आ रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसलिए ज्यादा, इसलिए इसकी क्या होता है, तो इसलिए असंगत हल है, और अगर असंगत हल है तो हमें ग्राफ जैसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है तीसरा पॉइंट, 2x plus y minus 6 is equal to 0 और 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। तीसरा पॉइंट 2x minus 2x plus minus 6 equal to 0, और दूसरा हमें दे रखा है 4x minus 2y, 4x minus में 2y minus का 4 equal to 0। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है a1 अपॉन a2 कितना आएगा, तो a1 अपॉन a2 आ जाएगा 2/4, कितना आ जाएगा, तो 2/4। सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2, तो b1 अपॉन b2 कितना आ जाएगा, तो 1/-2। क्या ये दोनों बराबर है क्या, तो हमें पता है ये दोनों बराबर नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, और अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होता है b1 अपॉन b2 तो उसकी क्या होगा, तो यहाँ a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 b2 है, इसलिए क्या होंगे, तो इसलिए संगत हल विद्यमान है, संगत हल विद्यमान है तथा अद्वितीय हल, अद्वितीय
हल। अगर अद्वितीय हल है तो हमें क्या करना है, तो अद्वितीय हल है तो हमें क्या करना है, तो इसको सोल्व करना है। क्या करना है, तो सोल्व करना है, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से हम दो सारणी बनेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से हम एक सारणी बनेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से हमने एक सारणी बनी, देखो इस तरीके से। समीकरण नंबर 1 से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं, x की वैल्यू अगर हम क्या रखते हैं, तो 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 6। कितनी आ जाएगी, तो 6। और y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 3। कितनी आ जाएगी, तो 3। समय इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 से सोल्व करेंगे, तो इससे भी एक सारणी बनेगी। तो वो सारणी हम यहां पे बनाते हैं, सोल्व करते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से क्या होगा, तो समीकरण नंबर 2 से x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं, x की वैल्यू हमने 0 रखी है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो माइनस कर 2। कितना आ जाएगा, तो माइनस कर 2। और अगर मैं x y की वैल्यू अगर 0 रखता हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। कितनी आ जाएगी, तो 1 आ जाएगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमें क्या रखने हैं, तो ग्राफ में रखने हैं। क्या रखने हैं, तो ग्राफ में रखने हैं। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास में ज्यादा वैल्यू नहीं है इसमें। देखो x की वैल्यू 3 तक ही है और y की वैल्यू 6 तक है, तो हम ज्यादा वैल्यू नहीं रखेंगे। x की वैल्यू 1 2 सॉरी y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, और x इसकी वैल्यू 1 2 3 तक रखेंगे। और माइनस में अगर वैल्यू है तो रखेंगे, तो माइनस की y की वैल्यू है 2 तक, तो y की वैल्यू 1 -1 और माइनस का ये 0 पॉइंट है, इधर माइनस का 1 x का है। ठीक है, अब ये पॉइंट रखेंगे हम। अगर ये पॉइंट रखेंगे तो x की वैल्यू 0 y का मान 6, x की वैल्यू 0 और y का मान 6, तो x की वैल्यू 0 यहां पर है, y की वैल्यू 6 यहां पर है, तो हमने ये पॉइंट बना दिया। दूसरा पॉइंट हमारे पास में कौन सा बताओ, x की वैल्यू 3 और y का मान 0, तो x की वैल्यू 3 यहां पर, y का मान 0 यहां पर। इन दोनों को हम मिला देंगे। क्या मिला देंगे, क्या कर देंगे, तो इन दोनों को हम मिला देंगे यहां पर। अगर हमने इन दोनों को मिला यहां पे देखिए एक बार, इन दोनों को मिला, तो ये जो रेखा है ये समीकरण नंबर 1, ये क्या बताओ, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर। सिमिलरली हम दूसरा पॉइंट करेंगे। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस कर दो। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस कर दो। x की वैल्यू 0 यहां पर और y की वैल्यू माइनस कर दो यहां पर है। दूसरा हमारे पास में पॉइंट है x की वैल्यू 1 और y का मान 0। x की वैल्यू 1 है और y का मान 0 है यहां पर, ये पॉइंट आ जाएगा। और इससे बनने वाली रेखा जो आ जाएगी वो हमारे पास इससे बनने वाली जो रेखा होगी इस रूप में। अब ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है वो हम इसमें देखेंगे। ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में इसमें क्या है, यहाँ पे हम इसमें देखेंगे। तो ये जो बिंदु है वो इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ पे हम थोड़ा सा ज्यादा ले लिया, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ कार्य कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 1 y की वैल्यू ये। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे इस बिंदु पे और यहाँ पे इस बिंदु, यानी x की वैल्यू तो कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है बताओ, तो ये इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 2 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 2 आ रही है। और y की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, 2 आ रही है। तो x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। इससे हमें भी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगी समीकरण नंबर 2। ये क्या हो जाएगा, तो समीकरण नंबर, तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन में हमें पता चलता है कि ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, x बराबर 2 और y बराबर भी 2। तो हमारा अभीष्ट हल क्या आ जाएगा, तो हमारा अभीष्ट हल आ जाएगा x बराबर 2 y बराबर भी 2, x बराबर 2 y बराबर भी 2, x बराबर 2 y बराबर भी 2। अतः x बराबर कितना आ जाएगा 2 और y बराबर 2।
ये हमने किस रूप से लिखा है तो ग्राफ से लिखा है, किससे किया तो ग्राफ से हल किया। लास्ट हमारे पास में एक टॉपिक है और वो है हमारे पास में एक पॉइंट बचा है हमारे पास में। लास्ट हमारे पास में टॉपिक है 2x minus 2y minus 2 is equal to 0 और 4x minus 4y minus 4y is equal to 0। इससे हम करेंगे सॉल्व इसको आगे टेस्ट, ठीक है। तो हमारे पास में इसका जो चौथा टॉपिक है वो चौथा टॉपिक कितना है तो 2x minus 2y minus 2 2x minus 2y minus 2 is equal to 0 और एक है हमारे पास में 4x minus 4y minus 5 4x minus 4y minus 5 is equal to 0। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर क्या है तो 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चला कि हमें a1 अपॉन a2 निकाला हमने। a1 अपॉन a2 कितना है तो 2/4। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा तो a/2। सिमिलरली यहाँ पे हम b1 अपॉन b2 निकालेंगे और b1 अपॉन b2 हमने देखा माइनस का 2/4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस प्लस का a/2। दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमने c1 अपॉन c2 भी निकाला हमने और c1 अपॉन c2 में बच जाना माइनस का 2/5 यानी माइनस का 2 प्लस का 2/5। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा तो कट जाएगा माइनस से माइनस क्या हो जाएगा तो कट जाएगा और वैल्यू क्या जाएगी प्लस के 2/5। ये 1/2 ये 1/2 ये 2/5 ये हमें पता चलता है यहां पर यहां a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, इसलिए संगत हल विद्यमान नहीं है यानी असंगत हल है। क्या लिख सकते हैं सीधे हम असंगत हल है। असंगत हल और अगर असंगत हल है तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।